हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरीज बताती हूँ। तो इसीलिए आज कुछ नया करते हैं। आज मैं आपको उस इंसान की कहानी बताने जा रही हूँ जिसे एक क्रांतिकारक के नाम से भी जानते हैं, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये कहानी कई भागों में हो सकती है, क्योंकि इनके बारे में जितना भी बताया जाए वो कम ही है। तो इसीलिए पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा और ये कहानी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चरित नायक महाबलिदानी वीर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रांत की रियासत अलीजापुर की झाबुआ तहसील के भावरा ग्राम के निवासी पंत सीताराम तिवारी के यहाँ हुआ था। वे रियासत के बाग में माली का काम करते थे। वैसे वे मूलतया कानपुर के निवासी थे। बाल्यावस्था से ही उस ग्रामीण बालक को बंदूक खेलने का बहुत शौक लग गया था। देशी बारूद खरीदकर खिलौने में भरकर तोप चलाना उस किशोर का सर्वप्रिय खेल था। एक बार एक खेल में शेखर का हाथ जल गया था। तब एक बच्चे ने कहा, ठहरो मैं दवाई लाता हूँ। तो वे बोले, अरे छोड़ो भी, इन छोटी छोटी बातों से क्या घबराया नहीं करते। एक दिन शेखर तोप जैसे एक खिलौने से खेलने लगे। इस खिलौने में कोई मसाला भर दिया जाता था जिससे वह ठाई ठाई की ध्वनि करता था। इस प्रकार के खिलौने शेखर को बहुत पसंद आते थे, किंतु उसके लिए उनके पास मसाला नहीं था। मसाला बाजार से खरीदा जाता था, जिसके लिए पैसे चाहिए थे जो उनके पास नहीं थे। तब उनके मस्तिष्क ने काम किया। जिस बाग में उनका पिता रखवाली का काम करते थे वहां गए और वहां से कुछ आम तोड़ लाए। उनका विचार उन आमों को बेचकर मसाला खरीदने का था, किंतु पिता की दृष्टि उन आमों पर पड़ गई तो उन्होंने पुत्र को इतना मारा कि वह ही नहीं उसकी माता भी बेचैन हो गई। शेखर के पिता चाहते थे कि वे संस्कृत पढ़कर विद्वान बने, जबकि शेखर का मन पढ़ाई में कम ही लगता था। बारूदी खिलौने से खेलना, तीरंदाजी करना, किंतु पढ़ाई में मन नहीं लगता था। रियासत के बाग से आम तोड़ने की घटना उसके पिता इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने घर से ही बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद कर भीतर से कुंडी भी लगा दी। उसी क्रोध में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, खबरदार दरवाजा मत खोलना वरना तुम्हें भी बाहर कर दूंगा। शेखर रात 10-12 बजे तक आशा से बाहर द्वार पर बैठा रहा कि कभी तो पिता आएंगे और दरवाजा खोलेंगे, किंतु किसी ने भी द्वार नहीं खोला। जब द्वार नहीं खुला तो वहां दूर गांव में अपने एक रिश्तेदार मोहनलाल त्रिवेदी के घर चले गए और दूसरी रात जब उसी रिश्तेदार की पत्नी फुसफुसाते हुए कहती कि इसे घर क्यों नहीं छोड़ाते, बस यही चंद्रशेखर ने सुना और वो चुपचाप खिसक कर रेलवे स्टेशन गोहद पर पहुंचे। स्टेशन पर एक रेलगाड़ी खड़ी थी। बिना टिकट के ही चंद्रशेखर उसमें बैठ गए। उनको पता था कि यह गाड़ी कब चलेगी और कहाँ जाएगी। अपने समय पर गाड़ी स्टेशन पर से चली। ठंडी हवा के झोंके में चंद्रशेखर को गहरी नींद आ गई। नींद ऐसी गहरी कि गाड़ी को रुकने पर होने वाली हलचल के बाद भी उनकी नींद नहीं खुली। तब पता चला कि वह मुंबई पहुंच गए। मुंबई के बारे में सुना तो था, परंतु आज इस प्रकार पहुंच जाएंगे। चंद्रशेखर ने मुंबई में कभी किसी होटल में बर्तन मांजकर तो कभी बंदरगाह पर जहाज में दूध के डब्बे ढोकर कुछ महीने काटे, किंतु मन न लगा। न कोई ढंग का काम मिला, न कोई ठौर ठिकाना। तब चंद्रशेखर ने मुंबई को छोड़ दिया और काशी में जा पहुंचे। काशी पहले भी संस्कृत विद्या का गढ़ माना जाता था। उन्होंने कुछ स्मरण भी किया था। उनको
उनके पिता संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे। उन दिनों बड़े नगरों में अन्न क्षेत्र का बड़ा प्रचलन था। सेठ लोग अपने पाप कृत्यों को पुण्य में बदलने के लिए इस प्रकार के क्षेत्र चलाया करते थे, जहाँ भूखे भिखारियों को प्रातःकाल एक समय का भोजन मुफ्त मिल जाया करता था। चंद्रशेखर ने एक पाठशाला में प्रवेश ले लिया। अन्न क्षेत्र से भोजन ग्रहण करने लगे। शाम का भोजन मंदिरों में आरती के उपरांत मिलने वाले थोड़े से प्रसाद के रूप में ही हो जाया करता था। इस प्रकार उनका संस्कृत का अध्ययन आरंभ हो गया। तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगले भाग का इंतज़ार करें।